প্রার্থনা ওদি তুম এই জগতরি তুমরি রাজ্য আসু। वेलकम बैक टू वॉल्यूम 2। वॉल्यूम 1 रे आम शुणी मध्यस्थ प्रार्थना शक्ति कौन। ये मध्यस्थ प्रार्थना आम इंग्राजी कहू इंटरसेसरी प्रेयर। ये इंटरसेसरी प्रेयर अर्थ एवं आम दृष्टांत देखी ए वॉल्यूम 2 रे आम मध्यस्थ प्रार्थना फल विषय एवं केत नमूना आम देखा। तेबे ए मध्यस्थ प्रार्थनार अर्थ आउ थे भल भाव बुझापी आ गोटे छोट उपमा देवाई इच्छा करुच्ची। धरी नि जाओ गोटे व्यक्ति गोटे विराट बनिया नदी में भासी भासी जाऊँ तार बंचार सहारा किसी ना से मरवा निश्चित होती। से समय कोଳରେ ठिया होती जब जड़े भाई जब दौड़ी खंडे फिंगिदेव ता पाखु से दौड़ी सहारा से कोल को आसीपार बची जापे। ये जो से लोकटा बंचिला ए भाई जो भाईटा दौड़ी खंडे फिंगिदेला तार मध्यस्थ शक्ति द्वारा से बंची पारला। या कहुए मध्यस्थ प्रार्थना। तेरे सुनर भाई भाई मैंने ये इंटरसेसरी प्रेयर बा मध्यस्थी प्रार्थना साधारणतः आमर फल है केरल रे गोटे ध्यान केन्द्र अच्छी पटा ध्यान केन्द्र बा डिवाइन रिट्रीट सेंटर मोरिंगुर कहू। ये ध्यान केन्द्र बहुत बड़ एक एरिया रे अच्छी। यहाँ मो जानवर एशिया महादेश सब बृहत्तम ध्यान केन्द्र। यह इंटरनेशनल ध्यान केन्द्र बा आंतर्जातिक ध्यान केन्द्र। ये ध्यान केन्द्र को विभिन्न देश विदेश लोक सब आस जोग दियंती। से मैंने फल पाई जाती, मिराकेल हुए, लोक सुस्थ होती, अनेक आश्चर्य कर्म साधन हुए। तेबे ये ध्यान केन्द्र 40 वर्ष है आज को सफल भाव में परिचालन चलती सफलतार कारण है तार मुख्य कारण है इंटरसेसरी प्रेयर बा आपणकर ये जो आपणकर मध्यस्थ प्रार्थना। ये ध्यान केन्द्र भितर भाषा अनुसार 7 भाग करा जायछि, 7टा ग्रुप करा जायछि। प्रति ग्रुप रे आडोरेशन चली था 24 घंटा। ग्रुप ग्रुप ही आडोरेशन करा जाए। सका 6 रु गोटे ग्रुप है, 12 रु गोटे ग्रुप, संध्या 6 रु आ गोटे ग्रुप, ए प्रकार पाड़ी करी ग्रुप ग्रुप होकर आडोरेशन करा जाए। से प्रभु स्तुति प्रशंसा करने संगे संगे रोगी मानक अटेंड करते भाई मानक समस्त मध्यस्थ प्रार्थना करा जाए। से मध्यस्थ प्रार्थना शक्ति बल ही से मैंने सुस्थता पाती, वाक्य से स्पर्श करे, मन परिवर्तन हो जाती एवं अनेक अद्भुत कार्य हुए। तेरे स्नेहर भाई भाई मैंने यह हूँ आपणकर मध्यस्थ प्रार्थनार शक्ति बा फल। आम जो पाप स्वीकार करूँ फादर आमको कहते पाप स्वीकार सरला तुम पापर प्रायश्चित 2 थर प्रभुଙ୍କର प्रार्थना 2 थर दूतमर वंदना कहीदेव। सेतकी आमर यथेष्ट होनी। जदि आम पापर प्रायश्चित सदृश जदि आम पापी मान मन परिवर्तन मध्यस्थ प्रार्थना करवा, मृत विश्वास जदि आम मध्यस्थ प्रार्थना करवा अन्य मान समस्या पड़ता भाई मान मध्यस्थ प्रार्थना करवा ताहले ताही आम श्रेष्ठ आपणकर प्रायश्चित कार्य। तेरे स्नेहर भाई भाई मैंने मार्क सुसमाचार 16:15 प्रभु जीशु आदेश दे कहले जाओ समग्र पृथ्वी भाई सुसमाचार घोषणा करो। ये जो सुसमाचार घोषणा कार्य बा एवांजेलाइजेशन काम खाली वाक्य प्रचार के सीमित हो सफल हुए ना। ये सुसमाचार घोषणा कार्य बा एवांजेलाइजेशन कामटा जो 5टी मेथड देवा 5टी सोपान देकी सफल होता है। प्रथम है तन्मध्य प्रथम है मध्यस्थ प्रार्थना, द्वितीय है साक्ष्य प्रदान, तृतीय है वाक्य प्रचार, चतुर्थ है सेवा करवा एवं पंचम लोक संपर्क। ये 5टी प्रक्रिया द्वारा ही आपणकर एवांजेलाइजेशन वर्क बा सुसमाचार घोषणा कामटा सफल होता है। आग आम विशेषकर पापी मानक कठोर हृदय लोक अज्ञान आम मध्यस्थ प्रार्थना करवा, तापर आमर साक्ष्य देवा, तापर आम जा वाक्य प्रचार करें ताहले सफलप्रद हुए। तेणु यही माध्यम आम प्रार्थना करवा। किंतु मन रखा दरकार जो मैंने स्वार्थी स्वार्थपर लोक मैंने गर्वी लोक मैंने
କେବେ ମଧ୍ୟ ମାଧ୍ୟସ୍ଥ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରିବେନି। କାରଣ ମାଧ୍ୟସ୍ଥ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରତିବାସୀ ପ୍ରେମ ଆଗାପେ ଦରକାର, ପ୍ରତିବାସୀ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ପ୍ରେମ ଦରକାର। ଯେଉଁମାନେ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି ବା ନମ୍ର ଲୋକମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା ନମ୍ର ଲୋକ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆପଣଙ୍କ ବେନସିରାକ 35 ଅଧ୍ୟାୟ 17 ଲେଖାଯାଇଛି, ମେଘମାଳକୁ ଭେଦ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯାଏ। ଯଦି ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ, ନମ୍ରରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବା, ବିନୟ ଭାବରେ ବା ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ଆମର ମାଧ୍ୟସ୍ଥ ପ୍ରାର୍ଥନା ମେଘମାଳକୁ ଖଣ୍ଡ କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥନା ଉତ୍ତର ନେଇକି ଆସିବ। ତେବେ ସୁନାର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ଶକ୍ତି ଆମେ ବୁଝିଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ନୂତନର ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟା, ପୁରାତନର ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟା ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଖିବା ଯେ ମାଧ୍ୟସ୍ଥ ପ୍ରାର୍ଥନା ଫଳ କେତେ ସଫଳ ହୁଏ, ସେଥିରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ଆସନ୍ତୁ ନୂତନରୁ ଜନ୍ ସୁସମାଚାର 17:11 ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କର ଜୀବନ କାଳ ମଧ୍ୟରେ ବିଶେଷ କରି ସେ ନିଜ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ବିଶେଷ କରୁନଥିଲେ। ଆମେ ସେ ଜନ୍ 17:11 ଦେଖୁଛୁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ପବିତ୍ରତା ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ଏକତା ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ସୁଦୃଢ଼ତା ନିମନ୍ତେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ, ସେମାନଙ୍କ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଁ, ସେମାନେ ଯେପରି ଏକତା ହିଁ ରହିବେ, ସେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ନିବେଦନ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ରହିକି ସାରା ପୃଥିବୀକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଲୋକ ସେମାନେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରିଥିଲେ। ଏବଂ ଲୁକ୍ ସୁସମାଚାର 23:34 ଯାହା ମୁଁ କହିଲି, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କାଲବାରୀ କ୍ରୁଶ ଉପରେ ରକ୍ତାକ୍ତ ହୋଇକି ମାନେ ଡହଳ ବିକଳ ଥିଲେ, ମରିଯିବା ପାଇଁ 3 ଘଣ୍ଟା ଓଳିଥିଲେ। ସେ 3 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ 7ଟି ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କହିଥିଲେ। ସର୍ବପ୍ରଥମ ବାକ୍ୟ ହେଲା, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ହେ ପିତା, ଏମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କର, କାରଣ ଏମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ସେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା ପାଇଁ, ମାଧ୍ୟସ୍ଥ ପ୍ରାର୍ଥନା ପାଇଁ ହିଁ ସେମାନଙ୍କର ହତ୍ୟାକାରୀ ଲୋକମାନେ ବଞ୍ଚିଗଲେ, ଉଦ୍ଧାର ପାଇଲେ। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଯେତେ ଜଣଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ସମର୍ପଣ କରୁଛି, କାହାକୁ ଜଣକୁ ମଧ୍ୟ ହରାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନଥିଲେ। ଯଦି ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା ନ ଦେଇଥାନ୍ତେ, ପ୍ରାର୍ଥନା ନ କରିଥାନ୍ତେ, ହତ୍ୟାକାରୀ ମାନେ ବିନଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତେ, ନରକରେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କାହାର ବିନଷ୍ଟ ଚାହାନ୍ତି ନା। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଯେତେ କଷ୍ଟ ହେଲେ, ବାଧା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାଧ୍ୟସ୍ଥ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷା କଲେ। ଏବଂ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ରୋମିଓ 8:26 ସ୍ୱୟଂ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ପରଭାଷାରେ ଆମ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ନିବେଦନ କରନ୍ତି। ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା କେମିତି କରିବା କଥା, କେଉଁଭଳି କରିବା କଥା, କ'ଣ କରିବା କଥା ଜାଣୁନୁ। ତେଣୁ ସ୍ୱୟଂ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଅହରହ ସବୁବେଳେ ସର୍ବଦା ଆମ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କ ରୋମିଓ 8:23-26 ଲେଖାଯାଇଛି। ଜନ୍ ସୁସମାଚାର ଆପଣଙ୍କ 2:3 କାନାନଗର ଭୋଜିରେ, ଯାହା ମୁଁ କହିସାରିଲି, କାନାନଗର ଭୋଜିରେ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ସମାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତେ ମା ମାରିଆକୁ ସେମାନେ ନ କହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମା ମାରିଆ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯୀଶୁଙ୍କଠାରୁ ନିବେଦନ କଲେ। ଯୀଶୁ କହିଲେ, ମୋର ସମୟ ହେଇନି ମା। ତଥାପି ମା ମାରିଆଙ୍କ ନିବେଦନ ଗ୍ରହଣ କରି ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ସାଙ୍ଗେ ସେ ପାଣିକୁ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସରେ ପରିଣତ କରିଥିଲେ। କେବଳ ଯେ ମା ମାରିଆଙ୍କର ନିବେଦନ, କେବଳ ଯେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାର ନିବେଦନ କି କେବଳ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିବେଦନ ପ୍ରଭୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସୀ ଅନ୍ୟ ସାଧାରଣ ବିଶ୍ୱାସୀଙ୍କ ନିବେଦନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଅନେକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ରହିଛି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ 7:60 ସାଧୁ ଷ୍ଟିଫେନ୍କୁ ପଥରରେ ଫୋପାଡ଼ି ତାକୁ ମାରୁଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ରକ୍ତାକ୍ତ ମରିବା ଉପରେ ଥିଲା, ସେ ଆଣ୍ଠୁ ପକାଇ ଚିତ୍କାର କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଏ ଦୋଷ ଅପରାଧ ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ ଧର ନାହିଁ, ପାପ ନ ଆସୁ। ସାଧୁ ଷ୍ଟିଫେନ୍ଙ୍କର ମାଧ୍ୟସ୍ଥ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ନରହନ୍ତା ସାଧୁ ପାଉଲରେ ପରିଣତ ହେଲେ। ସେ ଷ୍ଟିଫେନ୍ଙ୍କର ନିବେଦନ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସାଧୁ ସାଉଲର ପାଉଲ ହେଇକି ସେ ବିରାଟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ହେଇପାରିଲେ। ତେବେ ସ୍ନେହର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ 12:5 ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ହେରୋଦ ରାଜା ଯେତେବେଳେ ଯାକୋବକୁ ହତ୍ୟା କଲେ, ଜିହୁଦୀମାନେ ଖୁସି ହେଲେ। ଜିହୁଦୀମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଭାବିଲେ ଯେ ଏ ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ତ ଜିହୁଦୀମାନଙ୍କୁ ଭଲ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିହେଉଛି ବୋଲି, ଆହୁରି ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇ ହେରୋଦ ରାଜା ସାଧୁ ପିତରକୁ ଆରେଷ୍ଟ କଲେ। ତାଙ୍କ ହାତରେ ଗୋଡ଼ରେ ଚେନ୍, ବଡ଼ି, ହାତ ସବୁ ପକାଇ କାରାଗାର ରଖିଲେ ଏବଂ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ଭିତରେ ରଖାଇଥିଲା। ତାର ଦିନେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବିଚାର କରି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଫାଶୀ ଦିଆଯାଇଥାନ୍ତା ଏବଂ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଇଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ସାଧୁ ପିତର ଯେଉଁ ମାନେ ଜେଲରେ ତାଙ୍କର ହାତରେ ହ୍ୟାଣ୍ଡକପ୍, ଅଣ୍ଟାରେ ବେଡ଼ି, ଗୋଡ଼ରେ ବେଡ଼ି ସବୁ ଲାଗିଥିଲା। ସେ ଶୋଇଥିଲେ। ଚାରିପଟେ ଫୋର୍ସ ମାନେ ସଶସ୍ତ୍ର ଆର୍ମି ତାଙ୍କର ସୈନ୍ୟମାନେ ଜଗିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସାଧୁ ପିତର ପ୍ରାର୍ଥନା ତାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା ପାଇନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଣ୍ଡଳୀ ରାତି ସାରା ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ମଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ୱାରା
परमेश्वर गोटे दूत को प्रेरण कर मंदिर से जेल्रु आश्चर्य भाव तंकर हाथर लुहार तंकर अंटार हाथर कड़ी बेड़ी सब खोलीदेले प्रथम गेट द्वितीय गेट तृतीय गेट सब द्वार उन्मुक्त कर मिराकुलेसली आश्चर्य भाव में साधु पितर को उद्धार कले। साधु पितर मुक्ति प्रार्थना करन अन्य विश्वासी प्रार्थना द्वारा से रक्षा पाई एवं मंडली उद्धार पाइला। तेणु स्नेहर भाई भाई आम समस्ते आमे माने समस्ते अनुतप्त हृदय प्रार्थना करवा आम समस्ते योग्य है मध्यस्थ प्रार्थना करने आम पापी सत्य किंतु यदि अनुतप्त हृदय पाप शिक्षा योग्य भाव में करूँ ताहले आम मध्यस्थ प्रार्थना कर। तेणु प्रत्येक विश्वासी प्रत्येक स्नापित समस्ते अन्य प्रार्थना कर कर्तव्य। तेरे स्नेहर भाई भाई मैंने आसंता आम पुरातन बाइबल गोटे दुईटा दृष्टांत देखा एवं आम आज वाक्य को आम शेष करवा। एक्चुअली देखा अब्राहम होउछन्ति सर्वप्रथम मध्यस्थकारी प्रार्थनाकारी आम देखु आप आदि पुस्तक 18 अध्याय 16-32 देखा जिते सदम गोबरा को ध्वंस करने पूर्व दूत मैंने अब्राहम पाख आसिले से अब्राहम कहले हे प्रभु कौन 50 लोक धार्मिक लोक थिले समस्त को ध्वंस करदेवे कि प्रभु कहले जदि 50 लोक थे ताहले सदम गोबरा को मुझे ध्वंस करी ना। पुणी आउ थे अब्राहम कहले हे प्रभु क्षमा कर मो पदे कहबी जदि 40 लोक धार्मिक थे उद्धार से देश को रक्षा करेंगे कि ना। प्रभु कहले जदि 40 थे सब छाड़देवी 40 भी नथिले 30 नथिले 20 भी नथिले शेष 10 भी नथिले शेष 10 पर्यंत बारंबार निवेदन कले अब्राहम एवं अब्राहम को निवेदन द्वारा लोट को परिवार को हाथ धरी बाहर कलापर सदम गोमरा को प्राग ध्वंस करागला। किंतु अब्राहम ही प्रथम रे जो सदम गोमरा लोक मान उद्धार करने निवेदन करते मध्यस्थ प्रार्थना करते। तेज स्नेहर भाई भाई मैंने आमर आत्मिक युद्ध विजय हेब कि परास्त हेब ता आमर मध्यस्थ प्रार्थना उपर निर्भर करे। उदाहरण स्वरूप स्पष्ट भाव देखिपुर आपणकर यात्रा पुस्तक 17 अध्याय 8-16 ये आम पढ़िया देखा आपणकर आमालकीय मैंने आसी युद्ध कले इस्राएल युद्ध में आमेरिका युद्ध जो कले मूसा कहले जोशुआ तुम्हें युद्धपाई सैन्य नहीं जाओ मो पहाड़ शिख को जीवी मो हाथ उठेबी प्रभु दीठ जष्टि धरी मो आकाश को उठेकी प्रार्थना करी मूसा जो हम हाथ उठे प्रार्थना करुले इस्राएल लोक मैंने युद्ध में जीति 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 जाऊे जो हाथ पड़ जाऊला मैंने हारिबा को आरंभ करुले। तेणु हाथ जो भारी है से हारन एवं हुर दी जन दी पटे हाथ को उठे धरले एवं दी पटे बड़ बड़ पत्थर रखी से बसिले एवं हाथ उठे कि प्रार्थना कले मध्यस्थ प्रार्थना कले आगर हाथ उठे प्रार्थना करने द्वारा इस्राएल लोक मैंने से दिन जय करते जड़े लोक प्रार्थना द्वारा इस्राएल जनता विजय लाभ कर युद्ध जय करते आमेरिका मैंने परास्त होकर पलायन कले। तेज स्नेहर भाई भाई ठीक से भाई आमे यदि प्रार्थना करवा हस्त उत्तोलन कर प्रार्थना करिया अन्य प्रार्थना करिया पापी मानी मरी लोक बा जो मैंने रोगग्रस्त लोक विभिन्न लोक आम प्रार्थना करिया तेज प्रभु निश्चय आम प्रार्थना मत ग्रहण करिया। देखो आपण गणना पुस्तक 12 अध्याय 9-16 मूसांकर भौणी मिरियम एवं हारन भाई भौणी दी जन मूसा विरुद्ध वर्चस्सा कले खाली परमेश्वर कौन खाली मूसा सागर कथा कहते कौन आम सागर कथा होना आगे स्वप्न देना किंतु परमेश्वर क्रोध कर पचारे मेघा को पचारे हारन पचारे तुम सागर मो स्वप्न कथा कहे किंतु मोर दास मूसा सागर मो सामना सामनी कथा हुए तुम सागर मो स्वप्न कथा हुए किंतु मूसा सागर मो फेस टू फेस कथा हुए जेहेतु मोर परम दास मूसा विरुद्ध तुम्हें वर्चस्सा कर विरुद्ध कथा कहल तुम्हें कुष्टि हेब सांगे सांगे मिरियम देह मुंड सब धला होगा कुष्ट होगा से मूसा पुणी भाई आउ थे मूसा हे प्रभु तुम दासी प्रति दया कर से कौटा डाण हाथ कौटा बाँ हाथ भी जानूनी अपराध धरना मो मिनती करुँच क्षमा कर एवं मिरियम जब कुष्ठ रोग होगा परमेश्वर कहले ठीक अच्छे मुझे क्षमा देवी कि 7 दिन तक बाहर रख जमी आप लॉकडाउन भितर बाहर रखा पृथक बास करा हुए 7 दिन पृथक बास है मिरियम पुणी आउ थे सुस्थ होता। तेज स्नेहर भाई भाई ये मध्यस्थ प्रार्थना द्वारा आम आज जदि मध्यस्थ प्रार्थना द्वारा ही आम आज बंचीचु
मध्यस्थ प्रार्थना जदि न था जीशु जदि आम मध्यस्थ प्रार्थना कर आम समस्ते विनष्ट होता से प्रभु जीशु पिता दक्षिण पार्श्वर कि आम सर्वाद नवेदन करती पिता तेणुक स्नेहर भाई भाई मैंने से प्रभु जीशु को प्रार्थना रक्षा कलु मशा प्रार्थना द्वारा ही सदम गमरा भली सहर इस्राएल जनता रक्षा पारे के ध्वंस हो सारी था ठीक से भाई आपणकर साधु अगस्तीन अगस्तीन जड़े युवक थे सबू पाप कर एभली कौन सी पाप जोड़ा अगस्तीन करनथिले किंतु तांकर माँ मणिका तांको निवेदन कले मध्यस्थ प्रार्थना कले 18 वर्ष पुओ प्रार्थना कले 18 वर्ष मणिका प्रार्थना करने द्वारा अगस्तीन फादर हेले एवं विराट साधु हेले साधु अगस्तीन परिणत हेले माँ निवेदन द्वारा तेणु साधु स्टीफेन निवेदन द्वारा नरहंता साउल सेंट पाउल परिणत हेले तेरे स्नेहर भाई भाई मैंने आज आम भी जो बंची रही सत्य धर्म अनुसंधान आलोक पाइचु अनेक भाई भाई मैंने अनेक फादर शिक्षण प्रार्थना द्वारा आज आम प्रभु को आलोक पाइचु प्रभु को पाइचु आम जीवन सफल होपरी आम अन्य मध्यस्थ प्रार्थना उपकार फल पाइचु आम अन्य प्रार्थना करने चेष्टा करवा तेरे स्नेहर भाई भाई मैंने ये मध्यस्थ प्रार्थना विषय आम शुणिलु ईश्वर को धन्यवाद देवा संगे संगे तेणु आमर प्रार्थना में जीवन में केवल आम निजर स्वार्थ में प्रार्थना न करी प्रतिवासी प्रार्थना करवा शासक प्रशासक प्रार्थना करवा विजातीय मान प्रार्थना करवा जो मैंने मृत्युवरण कर प्रायश्चित अच्छी मृत्यु विषय आत्मार शांति प्रार्थना करवा एवं विभिन्न समस्या रोगी प्रार्थना करा यही प्रकार प्रार्थनाटा को ही प्रभु बेसी पसंद करती आ खाली आम जब खाली प्रार्थना करे हे प्रभु मत खावा को दे लुगा दे पटा दे गाड़ी दे घोड़ा दे सोना दे रूपा दे खाली निजर स्वार्थ पर मागवाटा प्रभु से कहला से प्रार्थना को भिकारी प्रार्थना कहुए आम निजपाई मागवानी आमर कौन आवश्यक अच्छी प्रभु जानती बरं आम मागे आम प्रतिवासी आम भाई आम भौणी आम शत्रु एवं विदेश विदेश आम बीजेपी आरएसएस लोक मानक प्रार्थना करवा प्रधानमंत्री एवं मंत्रिमंडल सदस्य आम प्रार्थना करवा तेज आम शांति रहीपर तेज स्नेहर भाई भाई मैंने आज आम मध्यस्थ प्रार्थना विषय शुणिलु नुआ विषय शिखिलु तेणु आम आस्ते आस्ते आम मध्यस्थ प्रार्थना करी आम आत्मिक जीवन में आगक जा चेष्टा करवा आपण मैंने गुड हियरिंग देवर बहुत बहुत धन्यवाद दूसरी आपण मैंने आपको निश्चय भाव जहाँ किमती है कौन ना है आपण मैंने कमेंट करेंगे और आपण मैंने अन्य शेयरिंग करने को चेष्टा करेंगे और प्रार्थना मुझे विशेषकर मोपाई आपने सदैव मोपाई प्रार्थना रखिए तेणु आपने गुड हियरिंग देवर आपण समस्त को धन्यवाद दे रही जय जीशु।